सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी की मंगलमयी अध्यक्षता में आरंभ होने जा रहा है। श्रीधाम वृंदावन में कौन ऐसा है अथवा चित्रकूट, श्री अवध आदि क्षेत्रों में, संत समाज में, पुराने संतों में कौन ऐसा है जो पूज्यपाद श्री रामायण जी के नाम से परिचित न हो। परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज की पावन सन्निधि में चित्रकूट धाम में भी उन्होंने एक आसन से रहकर, अखंड रह करके 7-8 वर्ष तक लगातार श्री रामचरितमानस पर अनुपम और अद्भुताद्भुत प्रवचन किया। अनुपम हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन महानुभावों ने उनकी वाणी सुनी है उनको यह अनुपम शब्द सुन करके संदेह भी नहीं होगा और आश्चर्य भी नहीं होगा, क्योंकि श्री रामायण जी की उपमा में, दास की जानकारी में कोई ऐसा भारतवर्ष का विद्वान वक्ता नहीं है जिसको उनकी उपमा में प्रतिष्ठित किया जा सके। रामायण जी के जैसे रामायण जी थे, रामायण जी के जैसा अत्यंत सार गर्भित रसमय प्रवचन उनके जैसा उनका ही था। निश्चित भगवत संकल्प से प्रेषित वह एक इस धरती की दिव्य विभूति थे। हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज से उनका प्रगाढ़ प्रेम था, और प्रगाढ़ प्रेम ही नहीं था, क्या है? अच्छा, आपने क्या? वाह, बहुत अच्छा। यहाँ कुछ ऐसा कुछ करो, यहाँ टेबल लगा करके ऊपर ही। तो पूज्यपाद श्री रामायण जी की चर्चा दास कर रहा था। अनुपम और अद्भुत नहीं, अद्भुताद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत वक्तव्य उनका होता था। केवल मानस पर नहीं, श्री भक्तमाल पर भी जब वे प्रवचन करते थे तो भक्तमाल पर भी उनका अप्रतिम प्रवचन हुआ करता था। इतना ही नहीं, वृंदावन की रसोपासना का, नित्य विहार का प्रकाशक, रसिकों का जीवन प्राण जिसे कहा जाए ऐसा ग्रंथ श्री राधा सुधा निधि जी, उस पर भी वे जब प्रवचन करते थे, हमने श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में बगल में उनका मंगल में प्रवचन सुना है। राधा सुधा निधि जी पर वे जब करते थे तो वह भी अपने आप में अद्भुत होता। श्री रामानंद संप्रदाय की आओ सामने कुर्सी पर बैठा। श्री रामायण जी महाराज यहाँ कंबल बिछाओ, आगे कंबल बिछाओ। तो सीताराम रसिक माधव दास जी को सूचित किया है, कब बोलो? अब बोलो कितनी देर हमारे शिक्षक
तो भगवत कृपा से श्री राधा सुधा निधि पर भी उनका अनुपम और अद्भुत प्रवचन हुआ करता था। वृंदावन कुंभ बैठक में भी पहाड़ी बाबा खालसे में उन्होंने राधा सुधा निधि जी पर प्रवचन किया। आप सब सुपरिचित हैं, भारतवर्ष की श्रीमद् भागवत जगत की दिव्यतम विभूति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी 16 अपने 16 जो अहमदाबाद के निकट है भागवत विद्यापीठ वाले पूज्य शास्त्री जी, जिनके अथक परिश्रम से श्रीमद् भागवत की प्राचीन टीकाएं प्रकाशित हुई। वे प्रकाशित न होती तो शायद सुरक्षित भी न रह पाती, पर श्रीमद् भागवत की 28 टीकाएं और 8 टीका, अष्टटीका तो पूरे पर है, बाकी दशम पर और अधिक टीकाएं हैं। उन सब टीकाओं को उन्होंने प्रकाशित किया और अपने प्रकाशन की पूर्णता पर गोवर्धन में एक विराट श्रीमद् भागवत के विद्वानों का सम्मेलन किया था, जिसमें काशी, अयोध्या, वृंदावन, सर्वत्र के भारतवर्ष में जहाँ के भागवत के उपासक विद्वान थे सब आए थे। और उसमें पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के आग्रह से श्री शास्त्री जी ने रामायण जी को भी आमंत्रित किया। उनके मन में ये भाव था कि तो रामायण के विद्वान हैं, ये भागवत पर क्या प्रवचन करेंगे। लेकिन जब भागवत के अनुबंध चतुष्टय की चर्चा पूज्य